नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. Welcome to the world of knowledge MRs. Today we are come here to make our achievements real with Anjali Solanki ma'am, your biology educator, प्यारी सी टीचर, छोटी सी प्यारी सी आपकी टीचर, और आप प्यारे से छोटे से मेरे स्टूडेंट्स. ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज कम विद योर पेन, कॉपी एंड फोकस. पीपीएफ लेके आ जाइए. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का कंटिन्यू वाला पार्ट. हम क्या कर रहे थे? हमने कल पढ़ा था कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जीन्स क्या है. हमने इन सब की कहानी तो पढ़ ली. आज हम इनसे रिलेटेड कहानी और पढ़ेंगे कि वो जीन्स जो आगे जाके किसी के बॉडी में दिखेंगे, यानी कि उसका कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, तो वो जीन्स, वो कैरेक्टर क्या कहलाएंगे? डोमिनेंट, यानी कि बहुत ताकतवर. मैं हूँ, यानी कि अपनी अपनी चलाएंगे किसी की बॉडी में, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो चीज़ कहलाएगी डोमिनेंट, कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो. अब डोमिनेंट है तो भाई कंपैरिजन दो के बीच होता है. जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक मेरी ताकत का पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना ज़्यादा पानी में हूँ या मैं कितना ज़्यादा ऊपर हूँ. ऐसे ही तो डोमिनेंट ट्रेट का कैसे पता चला कि दो टाइप के ट्रेट होते हैं, दो टाइप के कैरेक्टर्स हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव. डोमिनेंट का मतलब मैंने क्या बताया? अभी मैंने डोमिनेंट का मतलब बताया, ऐसा कैरेक्टर जो किसी पर क्या हो, हावी हो. मैंने अभी क्या बताया आपको? दो टाइप के ट्रेट है. अब दो टाइप के ट्रेट और कैरेक्टर मैं कैसे डिसाइड करूंगी? जब उनके बीच में क्या देखूंगी, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करूंगी. देखो ऐसा है, किसी की बॉडी है ना, जैसे समझते हैं टिम्मी एक लड़की है, उसकी बॉडी है और उसकी जो हेयर कलर है वो कर्ली है. टिम्मी की सिस्टर है जिसका नाम है सिम्मी, और उसके जो बाल हैं वो है स्ट्रेट बाल. अब देखो, आपको जानना है कि हेयर कलर में स्ट्रेट बाल ज़्यादा डोमिनेंट है या कर्ली बाल ज़्यादा डोमिनेंट है. तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी? कि जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो, और उनसे भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो हम उनकी जनरेशन टू जनरेशन देखेंगे कि उनके बच्चों के बच्चों में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा शो हो रहा है. अगर जो कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई देगा तो वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा? वो कैरेक्टर हो जाएगा डोमिनेंट. और वो कैरेक्टर जो बहुत कम दिखाई देगा, मतलब बहुत ही कम चांसेस है देखने को मिले, तो वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? रेसेसिव कैरेक्टर. यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर? वो कैरेक्टर दीदी जो दब जाए और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो. और डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो किसी पे हावी हो जाए और अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता रहे हर चांस में. समझ में आ गया? अब करते हैं हम इसे नोट और जानते कैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट से डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का हमें पता चला. ठीक है, चलिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल ने बताए थे. हम एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियरिटी हो जाएगी किस बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो कैरेक्टर हैं वो टू टाइप्स के हैं. अच्छा मुझे ये बताओ, किसी ने भी ये नहीं पूछा दीदी कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है? अगर मेरा आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप खूब जानते होंगे, और जिसने नहीं देखा वो ऐसी मंद बुद्धियों की तरह बैठा होगा. जल्दी बताओ. तो देखो इसे समझाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है. तो देखो, कैरेक्टर एंड ट्रेट. हाँ, तो अब हम दो टर्म्स के बारे में समझेंगे. कौन सा? कैरेक्टर एंड ट्रेट. तो कैरेक्टर का मतलब दीदी, कैरेक्टर का मतलब होती होगी किसी चिड़िया का नाम? नहीं. कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बड़ा ग्रुप जिसके अंदर क्या आते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हम डाल देते हैं और एक बड़ा ग्रुप बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर. और कौन सी चीज़ें डालते हैं उसमें? तो कैरेक्टर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर हम ट्रेट वाली चीज़ें डालते हैं, ट्रेट नाम की चीज़ें डालते हैं. अब दीदी ट्रेट क्या है? तो जो कैरेक्टर हमने जिस ग्रुप का बनाया है ना, जैसे मैंने बोला हेयर कलर, तो हेयर कलर क्या हो गया? एक कैरेक्टर. तो हेयर कलर को एक बड़ा ग्रुप बना दो. और ट्रेट का मतलब हो गया हेयर कलर की टाइप्स की कौन कौन सी टाइप्स आ सकते हैं, यानी कि जो हमने ग्रुप लिया है उसकी कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, कितने ज़्यादा प्रकार बन सकते हैं, वो चीज़ क्या कहलाएगी? हेयर कलर. जैसे कि हेयर कलर हमारा क्या हो सकता है? ब्लैक हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, गोल्डन हो सकते हैं,
ब्राउन हो सकते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाएंगी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर कलर वो ट्रेट कहलाएंगे। और इन हेयर कलर्स को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो वो हो जाएगा कैरेक्टर। समझ में आया? जैसा मैं बोलती हूँ एक कैरेक्टर बोलती हूँ मैं, एक और कि शेप ऑफ नोज, नोज की शेप कैसी होगी, तो किसी की नोज ज़्यादा ऐसी होगी चौड़ी सी, किसी की नोज बिल्कुल स्लिम सी होगी, तो किसी की नोज ऐसी होगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या हो सकती है नोज, किसी की ज़्यादा ब्रॉड, किसी की बिल्कुल स्लिम। तो यानी कि टाइप ऑफ नोज, टाइप ऑफ ईयर लोब्स, टाइप ऑफ आपके बॉडी का कुछ भी, टाइप ऑफ हेयर, टाइप ऑफ आईरीज कलर, टाइप ऑफ प्यूपल साइज, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ क्या कहलाएंगी, कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ही तो है। हेयर कलर कितने वाले, कितनी अलग अलग रूपों में मिल रहा है, तो ये अलग अलग रूप क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड परफेक्टली व्हाट आई से, समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैरेक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर नहीं, मतलब ट्रेट 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हेयर कलर तो वही हेयर कलर ही रहेगा ना, हेयर कलर आइज कलर थोड़ी ना बदल जाएगा। तो कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के। ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी, भाई 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। हम 2 को लेके चलते हैं, 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो देखो हेयर कलर में जैसे ब्लैक और गोल्डन की बात करें, तो इनमें से क्या तो ब्लैक हमें ज़्यादा अमाउंट में दिखेगा लोगों के बीच, या फिर गोल्डन दिखेगा। जो ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, और जो दबा रहेगा, सप्रेस्ड रहेगा, बेचारा दबा रहेगा, तो किसको दिख रहा है, दबी हुई चीज़ नहीं दिखती, उठी हुई चीज़ दिखती है। जो बार बार दिखती है वही विजेता होती है। यानी कि समझ में आ गया। तो कैरेक्टर 2 टाइप के होते हैं, वो ट्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रेसेसिव ट्रेट। अब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब कैरेक्टर क्या है, 2 टाइप्स के। अब ये 2 टाइप्स, पहला कौन सा हो जाएगा इसमें, डोमिनेंट और एक हो जाएगा रेसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट बोल दो और एक को बोल दो रेसेसिव ट्रेट। यानी कि कैरेक्टर के 2 फॉर्म्स हो जाएंगी, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। यानी कि द ट्रेट विच कम्स मोर इन द जनरेशन, यानी कि वो ट्रेट जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है जनरेशन में आने के, वो डोमिनेंट ट्रेट है। और जिसके बहुत कम चांसेस है, बहुत कम देखने को मिल रहा है, वो रेसेसिव ट्रेट है। अब देखो, एक है दमदार इंसान और एक है पतलू इंसान, दोनों में फाइट करवाओगे तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा लगेगी कि कौन जिंदा रह पाएगा और कौन सटक जाएगा, तो कौन, जो ताकतवर इंसान है। ऐसे ही जब डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट साथ में आएंगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में शो होंगे, तो किसकी होगी, डोमिनेंट ट्रेट की। अब दीदी तो फिर रेसेसिव ट्रेट तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, हमेशा डोमिनेंट ही जीतता रहेगा, तो कभी ना कभी तो रिसेसिव को भी तो जीतना है, उसको भी तो उठना है ऊपर। वो बेचारा ऐसे ही दबा रहेगा, नहीं नहीं इतना जुर्म नहीं करना उस पर। तो देखो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट बोलता है यदि रेसेसिव ट्रेट तुम अपने ही साथी के साथ जब जब रहोगे तब तब तुम्हारा ही शो ऑफ होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो डोमिनेंट ट्रेट ने एक वरदान दिया रेसेसिव ट्रेट को कि ऐसा नहीं है कि तुम कभी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मनमानी तभी करोगे जब मैं नहीं हूँगा, और मैं हूँगा तो सिर्फ मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो इसका आइडिया क्या लगा कि रेसेसिव ट्रेट सिर्फ तभी आ सकता है जब किसी पर्सन के अंदर किसी कैरेक्टर के लिए जो ट्रेट है, यानी कि हेयर कलर के लिए जो भी ट्रेट होंगे, ब्लैक कलर, आई कलर, तो वो क्या हो, रेसेसिव हो। तो यानी कि वो कैरेक्टर जो क्या होगा, रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो रेसेसिव कहलाएगा। अगर रेसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट के साथ में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट जीत जाएगा, रेसेसिव हार जाएगा। अभी बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ, तो पहले नोट कर, पहले देखो कैसे बताती हूँ।
जैसे मैंने लिया हमारा हेयर कलर, हेयर कलर क्या है, दो टाइप ट्रेट है इसके, दो टाइप्स हैं, दो फॉर्म्स हैं, ये दो रूप क्या कहलाएंगे ट्रेट, एक हो जाएगा ब्लैक हेयर और एक को मैं रख रही हूँ ब्राउन हेयर। समझ के चलना, अभी जैसे और 2 मिनट बताती हूँ। तो ये ब्लैक हेयर है, ये ब्राउन हेयर है। अब देखो आप सब लोग जानते हो सबकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, देयर आर 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन टाइप कितने होते हैं, टाइप तो सिर्फ 23 होते हैं। 23 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। देखिए 23 टाइप्स के होते हैं तो 46 कैसे हो गए, तो 46 इसलिए हो गए क्योंकि 23 टाइप्स की कितनी कॉपी होती है, डबल कॉपी। अब जैसे आपके पैरों में जो स्लीपर्स हैं वो एक पेयर में ही तो है ना, जोड़े में। अगर मैं आपके जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, अभी सपोज एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स ने स्लीपर्स पहन रखी हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, हर एक ईच पैर की गिनूंगी तो 20 हो जाएंगी। तो अभी समझाती हूँ आपको मैं कि कैसे 23 टाइप के क्रोमोसोम्स 46 बन गए। ऐसा इसलिए बन गए क्योंकि हर एक टाइप की कितने रूप हैं, दो दो रूप हैं, दो दो ट्विंस की तरह हैं। जैसे कि मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं 10 स्टूडेंट्स और हर एक ने चप्पलें पहन रखी हैं, तो 2 पैर है ना, तो 2 चप्पल सबके पास होंगी, तो टोटल चप्पल कितनी हो जाएंगी काउंटिंग में करूँगी तो वो हो जाएंगी 20। लेकिन मैं टाइप ऑफ चप्पल पूछूँ तो हर एक पर्सन ने एक जैसी नहीं पहन रखी, सबकी अलग अलग डिज़ाइन वाले, किसी की हील वाली, किसी की बिल्कुल चपटी, तो किसी की फट रही है, तो किसी की कुछ है, किसी की ज़्यादा पुरानी है, तो किसी की न्यू है। यानी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ स्लीपर्स हो गए। तो टाइप ऑफ स्लीपर्स क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो जाएंगी, ट्रेट। तो देखो अब कि ट्रेट कितने निकल के आ गए इसके, तो इसके निकल के आ गए पेयर्स, निकल के आ गए, सॉरी वो निकल के आ गए 10 पेयर। ऐसे ही मैंने बोला 46 क्रोमोसोम है, लेकिन पेयर कितने हैं, 23, यानी कि 23 जोड़े हैं। जैसे चप्पल 10 जोड़े हैं तभी तो 20 निकली टोटल, ऐसे क्रोमोसोम कितने हैं, 23 जोड़े हैं तभी कितने निकले, 46 क्रोमोसोम। अब ऐसा तो नहीं है एक पर्सन ने जो चप्पल पहन रखी है अपने पैर में, एक अलग कलर की है, एक ग्रीन है तो एक ब्लू है, ऐसा कभी होता है, ऐसे तो नहीं है ना। सबने अपने पैर में क्या है, जो भी एक 1 पेयर चप्पल पहनी है वो चप्पल क्या होंगी, दोनों सेम। ऐसे ही हमारे अंदर जो 23 जोड़े हैं उनमें से एक जोड़ा यानी कि 1 पेयर कैसा होगा, सेम होगा। मतलब 2 ये क्रोमोसोम जो आएंगे पेयर में वो दोनों दिखने में कैसे होंगे, सेम। अरे दीदी ये 2 क्रोमोसोम आए कैसे ऐसे हमारे में, मतलब एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी कैसे, एक ही रहने देते, ये 2 कैसे हो गई, डबल कैसे हो गई, कोई जादू चला, नहीं। डबल इसलिए हुई क्योंकि एक आया है हमारा मम्मा से और एक आया है पापा से क्रोमोसोम। एक मम्मी से क्रोमोसोम आया हेयर कलर वाला और एक पापा से आया, दोनों मिलेंगे तभी तो जायगोट बनता है। याद आ रहा है फर्टिलाइजेशन में मैंने करवाया था सेक्सुअल में, क्या होता है, स्पर्म आता है, एग आता है, तो स्पर्म में भी क्रोमोसोम्स और इसमें भी क्रोमोसोम, जब दोनों मिलते हैं तो इसके अंदर वाले क्रोमोसोम और इसके अंदर वाले क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, पेयर। और पेयर होने पे क्या बनता है, 46 क्रोमोसोम। लेकिन याद रखना जो हमारे गैमेट्स हैं स्पर्म एंड एग, उनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 23 जोड़े नहीं होते हैं, ओनली 23, तब जाके मिलेंगे तो कितना जोड़ा बन जाएगा, 23 पेयर्स। समझ में आ गया। अब इन 23 पेयर्स में से क्या बात है, मैं क्रोमोसोम का पेयर लेके चलती हूँ। जैसे समझो मैंने ये क्रोमोसोम लिया, इस क्रोमोसोम के एक है मम्मी से आया है, एक पापा से आया है, ठीक है क्रोमोसोम, ठीक है। इस पे लिखा मैंने हेयर कलर इस पोजीशन पे 1 पोजीशन पे, और इसकी 1 पोजीशन वही सेम है तो डिट्टो यही होगा। तो यहाँ पे भी हेयर कलर का जीन है, हेयर कलर का जीन वही डीएनए का पार्ट जो प्रोटीन बनाए किसी कैरेक्टर के लिए, तो हेयर कलर का जीन इधर भी है, हेयर कलर का जीन इसी 1' पोजीशन पे है, इसे 1 दे दिया, इसे 1'। अब बात करते हैं इस क्रोमोसोम पे जो हेयर कलर है, यानी कि जो क्रोमोसोम पापा से आया है उसमें क्या है, ब्राउन कलर के लिए है ये बोलता है कि ब्राउन कलर आएगा बेबी का, जो आएगा मतलब हेयर्स का ब्राउन कलर आएगा। और इसमें जो मम्मी से आया है तो मम्मी बोलती है कि ब्लैक आएगा। अब देखते हैं जायगोट में क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके बाल कैसे आए, ब्राउन आएंगे या ब्लैक। यदि आते हैं ब्राउन
फिर इसके भी बच्चे में ब्राउन। तो मतलब ज़्यादा अमाउंट जिस चीज़ का देखा जाएगा तो ब्राउन ब्लैक में से कौन डोमिनेंट हो जाएगा, ब्राउन। अगर ब्लैक देखा जाएगा ज़्यादा तो ब्लैक क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो देखो जो ज़्यादा दिखेगा वही क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कैसे मैंने बताया कि क्या कैरेक्टर है, क्या ट्रेट है, कैसे हमारे पास डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 23 प्रकार के। जैसे चप्पल कितनी थी, 10 टाइप्स की, क्योंकि 10 स्टूडेंट थे, हर एक ने अलग अलग चप्पल पहनी, लेकिन टोटल हमने जब गिनी इंडिविजुअल की तो कितनी निकल के आई थी, इंडिविजुअल पैर्स की सबकी। तो हर एक के पास 2 पैर है, तो दोनों पैरों में चप्पल होंगी, और जो 2 चप्पल होंगी वो सेम होंगी। ऐसे ही 23 पेयर के क्रोमोसोम है, 46 थे टोटल। 46 कैसे बन गए, 23 को डबल कर दिया, यानी कि 1 की 1 डैश होगी, 2 की 2 डैश होगा, 3 का 3 डैश, 23 का 23 डैश। ऐसे करके क्या बन गया, 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 23 आए हैं मम्मी से, 23 आए हैं पापा से। और इन जो हमारे सेम क्रोमोसोम होंगे, जैसे 1 क्रोमोसोम और 1 डैश क्रोमोसोम, दोनों की पोजीशन पे सेम टाइप का क्या होगा, कैरेक्टर। लेकिन ट्रेट क्या है, अलग हो सकता है। कैरेक्टर सेम होगा लेकिन ट्रेट अलग होगा। देख लो, हेयर कलर का जी नहीं आता, हेयर कलर का जी नहीं आता, लेकिन ट्रेट अलग है। पापा कोड करते हैं ब्राउन कलर के हेयर को और मम्मा कोड करती है ब्लैक कलर के हेयर को। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा बार बार थोड़ी ना लिखेंगे डोमिनेंट की स्पेलिंग फिर ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट को हम हमेशा किससे दर्शाते हैं, इन कैपिटल लेटर्स। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर्स में। तो डोमिनेंट ट्रेट को कैसे दिखाओगे, कैपिटल लेटर्स में। तो मैं इधर लिखती हूँ कैपिटल लेटर्स में। और रिसेसिव ट्रेट को कैसे दिखाओगे, इन स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर्स में। अब बात करते हैं इसी की। मैं सपोज मान के चलती हूँ कि ब्लैक कलर का हेयर कलर जो है वो डोमिनेंट है, तो ब्लैक कलर को कैसे दर्शाऊंगी मैं, कैपिटल बी से। और ब्राउन कलर का हेयर कलर क्या है, रेसेसिव, तो इसे दिखाऊंगी स्मॉल बी से। सिंबल वही रहेगा बी वाला, ऐसा नहीं करना इसे सी बना दो या डी बना दो या ए बना दो। बी सिंबल वही रहेगा जिस कलर से हमारा ट्रेट शुरू होता है। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक का क्या ले लेंगे, पहला स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल में। अगर डोमिनेंट है तो, और रिसेसिव है तो उसी ब्लैक का रेसेसिव फॉर्म लिखेंगे स्मॉल बी में। समझ में आ गया। तो स्मॉल बी दिखाएगा ब्राउन कलर के हेयर कलर को और कैपिटल बी दिखाएगा ब्लैक कलर के हेयर कलर को। तो समझ में आ गया ना। और एक बात हमेशा याद रखना, अभी मैंने बताया था डोमिनेंट हमेशा ताकतवर रहेगा, चाहे वो ताकतवर के साथ हो, चाहे ताकतवर किसके साथ हो, कमज़ोर के साथ। तो कौन आएगा, ताकतवर ही आएगा। लेकिन रिसेसिव कब आएगा, यानी कि लेकिन रिसेसिव कब आएगा, कमज़ोर कब आएगा, जब कमज़ोर के साथ होगा तभी कमज़ोर आएगा, नहीं तो ताकतवर ही आएगा। चाहे ताकतवर हो, ताकतवर कमज़ोर हो तो ताकतवर आएगा, कमज़ोर हो तो कमज़ोर आएगा। लेकिन कमज़ोर और ताकतवर हो तो कौन आएगा, ताकतवर आएगा। इजी, समझ में आ गया ना। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे मैंने बताया है। देखो मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो मैंने लिखा है यहाँ कैपिटल टी और एक लिखा अभी मैंने हेयर कलर से बताया ना, उसी से बताती हूँ। मैंने लिखा कैपिटल बी, फिर लिखा कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर लिखा स्मॉल बी। अब मुझे बताओ कौन सा कैरेक्टर आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी में। तो देखो कैपिटल बी यानी कि ताकतवर, तो ताकतवर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ताकतवर ही आएगा। तो इसमें कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लैक को ही तो हमने बोला था, ब्लैक हेयर कलर को डोमिनेंट कैपिटल से। अब बात करते हैं ताकतवर कमज़ोर। तो ताकतवर कमज़ोर में कौन जीतेगा, ताकतवर यानी कि कैपिटल बी आएगा, इधर भी ब्लैक कलर के हेयर कलर आ जाएंगे बेबी में। अब बात करते हैं कमज़ोर, जब कमज़ोर होंगे तो कमज़ोर ही निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे हेयर कलर ब्राउन, यानी कि स्मॉल बी से क्या निकल के आ जाएगा, ब्राउन कलर के हेयर। तो समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं, कैसे बताते हैं कि इसके अंदर किस फॉर्म में हमारे क्रोमोसोम होंगे, ट्रेट होंगे, कि जिसकी वजह से इसका जो कैरेक्टर आया वो ऐसा आया है। समझ में आ गया। अब यहाँ से आप सच में बहुत परफेक्ट हो चुके हो यहाँ से समझने के लिए। ग्रेगर मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जीन्स के बारे में बताया, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर, इसके बारे में बताया। अब हम इनके बारे में
बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें मैंने आपको सारा बता दिया कि डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, एंड ये भी बता दिया कि कैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम हमारे अंदर आते हैं और हर एक क्रोमोजोम की कितनी कॉपी होती है, 2। जैसे कि क्रोमोजोम नंबर 1 होगा तो उसकी 1 डैश होगी, 2 होगा तो उसकी भी 2 डैश होगी, जो 3 होगा 3 डैश, यानी कि सब अपना अपना साथी लेके बैठे हैं, जिसकी वजह से ऐसे करते 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 23 टाइप के आ जाते हैं और 23 की भी क्या होती हैं, कॉपी। जैसे 3 की 3 डैश, 4 की 4 डैश, 23 की 23 डैश। जब आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 तो कितना निकल के आ जाएगा, 46, और टाइप में गिनोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 23। आई होप आज तक किसी भी 10th क्लास के बच्चे को इतना डिटेल में, इतना अच्छे से ट्रेट किसी ने नहीं समझाया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, प्लीज़ इसे पढ़ना अच्छे से कोशिश करना। मैंने बहुत अच्छे से बताया डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट को, ताकतवर और कमज़ोर इंसान की फाइट को लेके समझना कि जब ताकतवर होगा तब क्या होगा, ताकतवर कमज़ोर होगा तब क्या होगा, कमज़ोर होगा तो तब क्या होगा। ओके, थैंक यू।